हमारी फ्रीडम छीन ली है हमसे। ना को पाकिस्तान का हमें वो जो स्पेस शटल होती है उसके ऊपर ना पाकिस्तान का हमें फ्लैग नजर आ रहा है। हमारे यहाँ पर मजाक हो रहा था सोशल मीडिया पे, और ऑन दी अदर साइड इंडिया बड़ा उस चीज़ को लेके करा था कि वो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं। गवर्नमेंट के मुंह पे जी ये बातें बार बार आ रही हैं कि जी इंडिया ने चांद पे पहुंच गया, ये कर गया, वो कर गया, ऐसे कर गया, वैसे कर गया। ये सिर्फ इंडिया को ठंडा करने के लिए कि जी हम भी चांद पे जा सकते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। कि गंदी हरकतें करेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे तो फिर लोग ऐसे ही तनकीद करेंगे। दूसरे कंट्री हमारे लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये झूठे हैं। हम उनको डिग्रेड करेंगे, वो हमें करेंगे, इससे किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। उल्टा नफरतें बढ़ेगी। उधर टेक्नोलॉजी ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम सब डेवलप हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए क्या सिस्टम है, सारा रट्टे का सिस्टम है। वो सिलेबस में पढ़ा रही है, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कंट्री आगे निकल गई है। हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास पैसे है, हमारा अपना मुल्क नहीं चल रहा है। ये लोग कैसे लेके जाएंगे जहाँ? ये जितने भी न्यूज़ चल रही है, जितनी भी न्यूज़ है, जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने के लिए हो रहा है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। क्योंकि आपको पता है इंडिया ने चंद्रयान वाला काम किया तो हर बंदे ने बोलना शुरू कर दिया कि भाईजान ये AI से बनाया है, ये किया है। मुझे ट्रस्ट है उन लोगों पे, मुझे लगता है कि यार वो वाकई गए होंगे चांद पे, हम लोग नहीं जा सकते। का गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है वहाँ से। ये भी सुना होगा कि जो हमारी आर्मी है, ठीक है, उसको मतलब कि जो अमेरिका वगैरह वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी आर्मी होती तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेते। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी इशू है उसको अवाम को ये बताया जाता है कि वो इशू कश्मीर है। हालांकि कश्मीर के लिए किस हुक्मरान ने क्या कोशिश की है? आपका 56 ममालिक का एक सो कॉल्ड OIC का इदारा है, उसको कोई किसी खाते में नहीं लाता। फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो मुसलमानों का कत्लो बर्बरियत और कत्लो गारत इस तरह से हो रही है जैसे मूली गाजरों को काटा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान ने लूनार मिशन के ऊपर कितना बड़ा झूठ लोगों से बोला है, और इससे खासकर पाकिस्तानी लोग ही काफी नाराज हुए हैं। ना पाकिस्तानी झंडा वहां पे लगा है, ना कोई चांद का चिन्ह उस सैटेलाइट पे या फिर उस रॉकेट के ऊपर लगा है जो चीन ने छोड़ा है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें अब पाकिस्तानी लोगों के सामने आ चुकी है, और पाकिस्तानी लोग चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया की बुराई कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि पाकिस्तानी मीडिया उन्हें कितना पागल बनाता है, और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी इमेज काफी खराब हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी काफी खराब है। और दूसरी ओर पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी मीडिया का और पाकिस्तानी सरकार का कश्मीर के प्रति अपना ऑब्सेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दूसरे दिन वो कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, पर कई सारे पाकिस्तानी लोग ये सवाल भी पूछते हैं, क्या OIC ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की है या कोई अपना ओपिनियन रखा है? बस पिछले 70-75 सालों में ये बार बार इशू उठा आया है, पर कोई भी मुसलमान देश इसको आगे नहीं लाता है, और ना ही फलस्तीन के ऊपर किसी मुसलमान देश ने या फिर OIC ने कोई कड़ा कदम उठाया है, और इससे पाकिस्तानी लोग काफी नाराज भी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। शाइला खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो यूथ है, इनके अंदर बढ़ती हुई नाउमीदी, मायूसी, और इसके साथ साथ मुल्क को छोड़ने का जो जज्बा है हमारे यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। 9 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, यानी कि 9 करोड़ पाकिस्तानियों को 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना मैसर नहीं है। क्या ये जुल्म नहीं है? एक आज़ाद रियासत जो ख़ुद को इस्लामी और जमहूरिया दोनों ही कहती है, जिसके अंदर 9 करोड़ जो आबादी है वो खाने से महरूम है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का स्टांस वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ इस तरह से है कि हर फोरम पे हमें कश्मीर को डिस्कस करना है। कोई भी मिनिस्टर आ जाए, कोई भी वज़ीर आ जाए, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, जैसे भी ईरान का आया, हमने कश्मीर को डिस्कस किया। मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, अपनी मुल्क की इकॉनमी के लिए हम क्यों काम नहीं करते? और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम हर फोरम पे ना इंडिया को लेट डाउन करें किसी न किसी तरीके से, और जब दुनिया हमारा साथ नहीं देती तो हमें इस पे भी गुस्सा आता है कि दुनिया क्यों खामोश है, हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। क्या पढ़ रहे हैं? मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। तो फिर आज का टॉपिक तो बड़े ज़बरदस्त शख्स के पास आया, क्या कहेंगे बताएं? पाकिस्तान को ना अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे इतना अभी स्टांस नहीं लेना चाहिए उन्हें। ठीक है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है,
और अभी जो इन्फ्लेशन है ये 17% पे है, लेकिन पिछले साल ये 40% तक पहुंच गई थी। लेकिन जो इन्फ्लेशन अभी 17% पे है, इसका हमें मार्केट में असर नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो फोकस नहीं कर रही हैं। इन्हें फोकस करना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो अभी 17% पे है तो वो मार्केट में भी 17% तक आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और आप क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो 9 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है, जो ख़ुद को पाकिस्तानी कहते हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन उनके पास खाने को सर रोटी तक नहीं है। ऐसे लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? कब इन लोगों को हम रोज़गार देंगे? कब इनको जीने की उम्मीद देंगे? हमें तो हर जगह सिर्फ कश्मीर ही नज़र आता है। अभी अगर हमारे पास अपने खाने का नहीं होगा तो आवाम को तो कोई कंसर्न नहीं है रह गया कश्मीर के साथ, फ़लस्तीन के साथ। तो आवाम जिस बंदे के घर की रोटी पूरी नहीं हो रही वो क्यों इन टॉपिक पे इंटरेस्ट लेगा या गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट को चाहिए जो पब्लिक की जो आवाज़ है ना, वो है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिले, उन्हें रोज़गार मिले, इन्फ्लेशन कम हो। इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कम हो। हमारे जो गवर्नमेंट का फोकस है इंटरनेशनल इश्यूज़ में ज़्यादा है, ठीक है, उनका जो झुकाव है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा है। हमें ना अपने रीजन पे फोकस करना चाहिए, हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया में उनकी ग्रोथ कैसी, उनकी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ठीक है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ पे। पाकिस्तान को भी अपने ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा कि वो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हमसे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कहा 5 लाख सिमें ब्लॉक कर दें। वो उन्होंने कहा है हम सिमें ब्लॉक नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। तो तार साहब, एक अदारा दूसरे अदारे की नहीं मान रहा है, जब विश्वास नहीं पैसे कहीं इकट्ठे करेगा। जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा जो आप कह रहे थे। ये तो एक लतीफा है ना, एक लतीफा है। मैंने उसके बारे में पूरा एक आर्टिकल पढ़ा है जो 5 लाख सिमें हैं, बल्कि वो जो आपके जिन लोगों की सिमें हैं, जिनका कारोबार है, उन्होंने कहा कि हम आपको लाखों डॉलरों के से टैक्स इकट्ठा करके देते हैं, आप वो भी बंद करा लेंगे। और दूसरा, जिनकी आप सिमें बंद करेंगे वो किसी और के नाम से सिमें ले लिया करेंगे। ये कौन सा फार्मूला आपने कहां से इजाद किया है? ये टेलीकम्युनिकेशन वालों ने आपके एफबीआर को कहा। लेकिन मैं इस एक चीज समझने से कासिर हूं कि टैक्स ना देने वाले सारे तो असेंबली में बैठे हैं। जो टैक्स नहीं देते वो कोई छोटी असेंबली में बैठा, कोई बड़ी असेंबली में बैठा, उनकी एमपीए शिप कैंसिल क्यों नहीं करते? एमएनए शिप क्यों नहीं कैंसिल करते उनकी? कहें जी कौमी असेंबली का मेंबर वो बन सकता है जो पूरा टैक्स देता हो। टैक्स जब आपके एफबीआर के अंदर हमारे इमरान खान साहब, नियाजी साहब का जब रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं टैक्स, उसमें लिख देते हैं मैं 3 बकरियां ओन करता हूं, मेरे पास गाड़ी कोई नहीं। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये मुर्शद पाक है, उनकी टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूं कि मेरे पास 6 मुर्गियां हैं, 3 बकरियां हैं, गाड़ी कोई नहीं, साइकिल है मेरे पास। उनकी एमएनए शिप क्यों नहीं कैंसिल करते? उनकी एमपीए शिप क्यों नहीं कैंसिल करते? जो टैक्स ना दहिंदगान है। सिम कार्डों से क्या बनेगा? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन चीमा साहब, 2 चीजें हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगले दिन मेरे जो नौनिहाल वजीर आजम, उन्होंने कहा 4 साल की तालीमी इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी को डिफाइन किया उन्होंने? किस चीज की इमरजेंसी? पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं, उनको इमरजेंसी बनाने की क्या जरूरत है? दूसरा चीमा साहब, ये बिल्कुल मैं अगली जो इस पे बात करना चाह रहा था, बल्कि ये 5 लाख सिमों का तो बिल्कुल ड्रामा है, लतीफा बनाया इन्होंने। मुझे इससे भी बड़ी एक चीज का बात करनी थी जिसके ऊपर हमारे हनीफ अब्बासी साहब और काकड़ साहब के अगले दिन झगड़ा भी हो चुका है। 98 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की जा रही है, 98 अरब रुपए की। और फिर किसी वजीर से पूछा गया है कि किसान जो इस वक्त सड़कों पे मर रहा है, इसको कोई मशवरा दें। उन्होंने कहा जी इनको कहा है कि आप अपनी गंदम स्टोर कर लें। यार, उनको जो किसान है छोटे, उनके पास तो रहने को जगह कोई नहीं है, तो गंदम कहां स्टोर करेंगे? ये बिल्कुल वही जवाब उस बंदे ने दिया है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे किसी ने कहा था कि तुम्हें गंदम नहीं मिलती तो तुम केक खा लो। ये टाइम आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। आपके जो लोग इस्लामाबाद में इस वक्त, आपके जो चलाने वाले